भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या अथ आचमनम। जब हम यज्ञ करते हैं, जो आपको कल और परसों जो कुछ यज्ञ के बारे में आपको बताया था कि यज्ञ हम करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे हमारे शरीर की व्याधियाँ दूर होती है, पर्यावरण शुद्ध होते हैं, पुण्य प्राप्त होते हैं, देवी शक्तियों का सच्चा पूजन है यह। इसको हमें प्रतिदिन अपने घर में करना होता है। इस प्रकार से कई सारी बातें आपको बताई थी। तो वो किस प्रकार से करना होता है और कितनी देर लगती है। एक छोटा सा यज्ञ में कह रहा था ना आपको, तो उस छोटे से यज्ञ को हमें कैसे करना होता है वो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यज्ञ को कैसे करना है और कितना छोटा सा हवन कुंड होता है। तो आपको स्क्रीन्स के ऊपर पूरा अच्छे से आपको ये यज्ञ करते हुए दिखाई देगा। और इसका एक क्रम है, एक विधि है। कोई भी वस्तु की विधि एक महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम सब्जी भी बनाते हैं तो उसकी भी एक विधि होती है ना। सब्जी काटना है तो उसको छिलके उतारने हैं, नहीं उतारने हैं, कितने पानी में पकाना है, कितने टेम्परेचर पे, कितनी देर चूल्हे पर रखना है, उसमें क्या क्या मसाले और कैसे कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें विधि होती है। ऐसे ही यज्ञ करने की भी अपनी एक विधि होती है। उस विधि से वो करते हैं तो सही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आज हम उसी विधि के साथ सही तरीके से हम अपने घर में 12 से 15 मिनट के अंदर उस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। मामूली सा उसमें खर्च आता है और बिल्कुल सरल, सहज और अनेक लाभ देने वाला जो यज्ञ है, उस यज्ञ को, हवन को आज हम करेंगे और उसी के माध्यम से आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। तो अब हम आचमन करते हैं। अपने दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के हम पान करते हैं मंत्रोच्चारण पूर्वक, शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए। पवित्रता ही हमारी पात्रता है और यज्ञ के लिए पवित्रता बहुत चाहिए, बहुत आवश्यक है। तो पवित्रता से हमारी ये यज्ञ करने की पात्रता बनती है और वो शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हमारा होता है यज्ञ के आचमन, अंग स्पर्श आदि के माध्यम। तो दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। जल का पान करते हैं, फिर दूसरी बार जल लेते हैं, ऐसे 3 बार। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। तीसरी बार लेते हैं। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। 3 बार दाईं हाथ की अंजलि में जल लेकर के उसका पान करते हैं, फिर थोड़ा सा हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं, हाथ को धो लेते हैं, और उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं और अनामिका और मध्यमा 2 उंगलियों के माध्यम से जल को स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की शक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उसकी पवित्रता के लिए कामना करते हैं कि ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो पवित्र हो, शुद्ध हो, और उसके साथ साथ जिन विषयों को यह ग्रहण करती है वो विषय भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, तथा जब तक हम जिए तब तक यह हमारी शरीर की सारी इंद्रियां हमारा साथ दे, इसके लिए ये अंग स्पर्श। ओम वांग्म आस्येस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल छिड़क देते हैं, पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए, इंद्रियों का शांत रखने के लिए। इस प्रकार से हम अंग स्पर्श और आचमन करते हैं। अंग स्पर्श और आचमन करने के पश्चात हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र हैं उसका उच्चारण करते हैं। परमपिता परमात्मा की स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना और उपासना का, इसके 8 वेद के मंत्र हैं। उन 8 वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं। तो आप सब लोग भी इस यज्ञ में शामिल होंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हुए हम 8 मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आप भी सब हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सीधे बैठते हुए सब लोग शामिल होंगे। आइए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्थभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्
कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नधेरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना अथ देवयज्ञः। अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। अग्नि देवता का आह्वान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम अब दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता का आह्वान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अब बाती के माध्यम से या कपूर के माध्यम से हम अग्नि का यज्ञ वेदी के अंदर, यज्ञ कुंड के अंदर हम स्थापन करते हैं। और यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि का स्थापन करने के पश्चात हम उस अग्नि को और प्रदीप्त करने के लिए घृत आदि की आहुति आदि प्रदान करते हैं। आइए। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे। ऐसे मंत्र उच्चारण पूर्वक वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित करते हैं। अब इस अग्नि को बढ़ाने के लिए अब अगले मंत्र के माध्यम से छोटी छोटी संविधा लगाना, कुसा लगाना, घृत की आहुति देना, जो भी मंत्र के दौरान ये सारी क्रियाएं करनी होती हैं इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सवं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम संविधा धान करेंगे। 3 संविधाओं को लेते। संविधा अर्थात लकड़ी हम बोलते हैं ना, उसको संविधा बोलते हैं। आम, पीपल, बरगद, गुलर जो उपयोगी लकड़ियां हैं उनको लेते हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुहस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ऐसे 4 मंत्रों के माध्यम से 3 संविधाओं को घी से युक्त करके उसकी
आहुति प्रदान करते हैं, संविधाओं का आदान करते हैं। अब हम उस अग्नि को और प्रदीप्त करने के लिए कि वो हम अन्न आदि जिन औषधीय द्रव्यों की हवि दे रहे हैं उसको ग्रहण कर पाएं, उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हम 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रसेचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के एक एक दिशा में, पहले पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, एक एक मंत्र से। ओम अदितेनुमन्यस्व। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचस्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल प्रसेचन करते हैं और उसके बाद अब हम आघार वाज्य भाग आहुति, 4 आहुति विशेष घृत की हम प्रदान करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम प्रातःकालीन और सायंकालीन जो विशेष आहुति दैनिक यज्ञ, ये अग्निहोत्र हवन हम कर रहे हैं, तो सायंकालीन मंत्रों की जो आहुतियाँ हैं 4, उसके माध्यम से अब हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा।
सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ऐसे 4 आहुतियाँ प्रातःकालन हम करते हैं तो प्रातःकालीन की, सायंकाल करते हैं तो सायंकाल की। ये जड़ी बूटियों के साथ जो हवन सामग्री होती है उसके साथ देते हैं, घी भी और जड़ी बूटियाँ भी। अब उभयकालीन 5 आहुतियाँ होती है जो हमें सुबह भी देनी होती हैं और शाम को भी देनी होती हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ये हमारी मुख्य आहुतियाँ प्रतिदिन जो हमें करनी होती है वो पूरी हो गई। अब हमारी और अधिक यज्ञ करने की इच्छा है तो गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और आहुतियाँ देते जाते हैं। और यदि कुछ ये जो हमने मंत्रों का उच्चारण किया यदि वो भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, तो गायत्री मंत्र से ही अग्नि प्रदीप्त ऐसे करके और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं और आहुति देते जाते हैं। 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जितनी शक्ति सामर्थ्य समय है उसके आधार पे। तो यदि हमने मंत्र नहीं आता तब भी हम गायत्री मंत्र तो आता है ना, तो उससे हम कर सकते हैं। और बाकी धीरे धीरे इन मंत्रों को सीख करके और उसके पश्चात हम इन विधि पूर्वक मंत्रों से करें। और नहीं आता है तब तक हम गायत्री का जाप करते हुए करें, लेकिन धीरे धीरे इसको सीखें। तो अब हम गायत्री मंत्र से 3 आहुति देंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे गायत्री मंत्र तो सबको आता ना, ऐसे गायत्री मंत्र से आहुति देते गए और करते गए। और अंतिम में जब हम पूर्ण कर रहे हैं उस समय एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए जड़ी बूटियों के साथ घृत की हम आहुति दे करके उसको पूर्ण कर देते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ये यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। हरिवंश शुक्ला जी हैं थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर
कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब भी उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।